परमेश्वर की इच्छा से मसीह के प्रेरित पौलुस तथा हमारे भाई तीमुथियुस की ओर से कुरिन्थियुस परमेश्वर की कलीसिया तथा अखाया के समूचे क्षेत्र के पवित्र जनों के नाम हमारे परमपिता परमेश्वर और यीशु मसीह की ओर से तुम्हें आग्रह और शांति मिले। पौलुस का परमेश्वर को धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमपिता परमेश्वर धन्य है। वह करुणा का स्वामी है और आनंद का स्रोत है। हमारी हर विपत्ति में वह हमें शांति देता है ताकि हम भी हर प्रकार की विपत्ति में पड़े लोगों को वैसे ही शांति दे सकें जैसे परमेश्वर ने हमें दी है। क्योंकि जैसे मसीह की यातनाओं में हम सहभागी हैं, वैसे ही मसीह के द्वारा हमारा आनंद भी तुम्हारे लिए उमड़ रहा है। यदि हम कष्ट उठाते हैं तो वह तुम्हारे आनंद और उद्धार के लिए है। यह आनंद उन्हीं यातनाओं को जिन्हें हम भी सह रहे हैं तुम्हें धीरज के साथ सहने को प्रेरित करता है। तुम्हारे विषय में हमें पूरी आशा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे हमारे कष्टों को तुम बांटते हो, वैसे ही हमारे आनंद भी तुम्हारा भाग है। हे भाइयों, हम यह चाहते हैं कि तुम उन यातनाओं के बारे में जानो जो हमें एशिया में झेलनी पड़ी थी। वहाँ हम हमारी सहन शक्ति के सीमा से कहीं अधिक बोझ के तले दब गए थे, यहाँ तक कि हमें जीने तक की कोई आशा नहीं रह गई थी। हाँ, अपने अपने मन में हमें ऐसा लगता था जैसे हमें मृत्युदंड दिया जा चुका है, ताकि हम अपने आप पर और अधिक भरोसा न रखकर उस परमेश्वर पर भरोसा करें जो मरे हुए को भी फिर से जिला देता है। हमें उस भयानक मृत्यु से उसी ने बचाया और हमारी वर्तमान परिस्थितियों में भी वह हमें बचाता रहेगा। हमारी आशा उसी पर टिकी है, वही हमें आगे भी बचाएगा। यदि तुम भी हमारी ओर से प्रार्थना करके सहयोग दोगे तो हमें बहुत से लोगों की प्रार्थनाओं द्वारा परमेश्वर का जो अनुग्रह मिला है उसके लिए बहुत से लोगों को हमारी ओर से धन्यवाद देने का कारण मिल जाएगा। पौलुस की योजनाओं में परिवर्तन हमें इसका गर्व है कि हम यह बात साफ साफ मन से कह सकते हैं कि हमने इस जगह के साथ और खासकर तुम लोगों के साथ परमेश्वर के अनुग्रह के अनुरूप व्यवहार किया है। हमने उस सरलता और सच्चाई के साथ व्यवहार किया है जो परमेश्वर से मिलती है, ना कि दुनियावी बुद्धि से। हाँ, इसलिए हम उसे छोड़ तुम्हें बस और कुछ नहीं लिख रहे हैं जिससे तुम हमें पूरी तरह वैसा ही समझ लोगे जैसे तुमने हमें आंशिक रूप से समझा है। तुम हमारे लिए वैसा ही गर्व कर सकते हो जैसे हम तुम्हारे लिए उस दिन गर्व करेंगे जब हमारा प्रभु यीशु फिर आएगा। और इसी विश्वास के कारण मैंने पहले तुम्हारे पास आने की ठानी थी ताकि तुम्हें दोबारा से आशीर्वाद का लाभ मिल सके। मैं सोचता हूँ कि मकिदुनिया जाते हुए तुमसे मिलूं और जब मकिदुनिया से लौटूं तो फिर तुम्हारे पास जाऊं और फिर तुम्हारे द्वारा ही यहूदियों के लिए विदा किया जाऊं। मैंने जब ये योजनाएं बनाई थी तो मुझे कोई संशय नहीं था, या मैं जो योजनाएं बनाता हूँ तो क्या उन्हें सांसारिक ढंग से बनाता हूँ कि एक ही समय हाँ हाँ भी करता रहूँ और ना ना भी करता रहूँ। परमेश्वर विश्वसनीय है और वह इसकी साक्षी देगा कि तुम्हारे प्रति हमारा जो वचन है एक साथ हाँ और ना नहीं कहता, क्योंकि तुम्हारे बीच जिस परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का हमने यानी सिलवानुस, तीमुथियुस और मैंने विचार किया है वह हाँ और ना दोनों एक साथ नहीं है, बल्कि उसके द्वारा एक चिरंतर हाँ की ही घोषणा की गई है। क्योंकि परमेश्वर ने जो अनंत प्रतिज्ञाएं की है वे यीशु में सबके लिए हाँ बन जाती है। इसलिए हम उसके द्वारा भी जो आमीन कहते हैं वह परमेश्वर की ही महिमा के लिए होता है। वह जो तुम्हें मसीह के व्यक्ति के रूप में हमारे साथ सुनिश्चित करता है और जिसने हमें भी अभिषिक्त किया है वह परमेश्वर ही है, जिसने हम पर अपने स्वामित्व की मोहर लगाई और हमारे भीतर बयाने के रूप में वह पवित्र आत्मा दी, जो इस बात का आश्वासन है कि जो देने का वचन उसने हमें दिया है उसे वह हमें देगा। साक्षी के रूप में परमेश्वर की दुहाई देते हुए और अपने जीवन की शपथ लेते हुए मैं कहता हूँ कि मैं दोबारा कुरिन्थियुस इसलिए नहीं आया था कि मैं तुम्हें पीड़ा से बचाना चाहता था। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम तुम्हारे विश्वास पर काबू पाना चाहते हैं, तुम तो अपने विश्वास में अड़िग हो, बल्कि बात यह है कि
हम तो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए तुम्हारे सहकर्मी हैं। आमीन।